इमेजिन करो तुम अपने दोस्त के साथ क्लासरूम में बैठे हो और मैथ्स का लेक्चर चल रहा है। सामने से टीचर तुम्हें पढ़ा रही है और अचानक उसी समय तुम्हें सूसू लग जाती है। पर जैसे ही तुम अपने दोस्त को साथ चलने बोलते हो वो तुम्हें मना कर देता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि तुम टीचर से बोल सको कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये तो मैंने तुम्हें एक चिंदी सी प्रॉब्लम बताई है, पर अगर से तुमने उस एक गलती को करना नहीं छोड़ा तो तुम्हें इससे भी कई गुना बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। उन सारी प्रॉब्लम्स पर हम आज ही बात करेंगे और उनके सारे सोल्यूशंस भी मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें ये खुद से वादा करना पड़ेगा कि तुम उन सारी गलत चीजों को छोड़ दोगे जो तुम्हें नामर्द बना रही है। देखो, मैं तुम्हें डायरेक्टली सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, लेकिन जब हम किसी चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट पर बात करते हैं तब उस चीज के आउटकम को सुनकर ही हमारा उस चीज को छोड़ने का मन करता है। लेकिन मास्टरबेशन एक ऐसी लत है जिसको उसके नुकसान सुनने के बाद भी उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं। जब तुम इस गंदी आदत के शिकार होते हो तब तुम्हें सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती है वो होती है शर्म। तुम्हें घर के बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, या फिर यूं कह लो कि तुम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, सिर्फ इसीलिए कि कोई अंकल ना मिल जाए या फिर कोई भैया ना मिल जाए जिनसे तुम्हें मजबूरी में बात करनी पड़ती है। और जब वो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं कि घर से बाहर क्यों नहीं रहते, अब तुम्हारे पास उनको देने के लिए कोई भी सही जवाब नहीं होता तो तुम गर्दन नीचे करके देखने लगते हो या फिर उनसे बहस करने लग जाते हो। और ये सब ना हो इसीलिए तुम्हारे मन में ये चलते रहता है कि घर से ना निकलना ही बेहतर है। और जो प्रॉब्लम तुम्हें दूसरी देखने के लिए मिलती है वो होती है ओवर थिंकिंग। आज मैं कॉलेज गया था और कॉलेज में मेरे एक दोस्त ने मेरे सब दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना दिया और मैं उसको उस समय कुछ भी नहीं बोल पाया। घर जाते जाते मैंने पूरे वक्त यही सोचा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और बाद में मुझे उसको देने के लिए एक अच्छा जवाब भी मिल गया। मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम में से किसी एक न एक बंदे के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, लैक ऑफ मोटिवेशन। किसी चीज में तुम्हारा मन नहीं लगता और अब तो तुम्हारे पास खुद का फोन भी आ गया है, फिर भी तुम्हें बोरियत फील होती है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि तुमने अपने पूरे डोपामिन लेवल्स की ऐसी तैसी करके रखी है उन गलत चीजों को करके। प्रॉब्लम नंबर 4, अ यस मैन। किसी ने बोल दिया भाई मेरे साथ चल, थोड़ा मार्केट जाना है, या फिर किसी आंटी ने बोल दिया बेटा जाओ दुकान जाकर आ जाओ, मेरे लिए सामान लेकर आ जाओ, और तुम उनको मना भी नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरों का काम करना ही छोड़ दो, पर प्रॉब्लम ये है जब तुम्हारा मन ही नहीं है जाने का तो जा क्यों रहे हो, और जा भी रहे हो तो वैसे ही खुद के घर वालों का काम भी सुन लिया करो ना। दूसरों के घर के लोगों का तो सुन लेते हो पर खुद के घर के लोगों को मना कर देते हो। ये तो मैंने तुम्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स बताई है, पर याद करो जब पिछली बार तुम खड़े हुए थे, तुम्हें चक्कर आने लगे थे और सब कुछ धुंधला हो गया था, आंखों के सामने सब काला काला छा गया था, मानो जैसे तुम गिरने ही वाले हो। और थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाता है और जैसे ही तुम वहाँ से चलने लगते हो तुम्हारी कमर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। उस दर्द को कम करने के लिए तुम एक जगह पर बैठ जाते हो और बैठते वक्त तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे घुटनों में से भी आवाज आने लगी है। लड़ाई किसी और की होती है पर पसीने तुम्हारे छूटने लगते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स तो मैंने काफी सारी बता दी, पर अब इनका सोल्यूशन क्या है, इनको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें मास्टरबेशन रोकना पड़ेगा, और 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। तुम्हें धीरे धीरे गैप्स बढ़ाने पड़ेंगे और सबसे आसान तरीका आज मैं तुम्हें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। पहले तो पॉर्न देखना छोड़ दो, या फिर नहीं छोड़ पा रहे हो तो धीरे धीरे उसको कम करो। कम कैसे करना है सुनो। जिस टाइम तुम पॉर्न देखते हो या फिर कोई भी गलत एक्टिविटी करते हो उस टाइम को तुम बिजी कर दो। तुम उस समय एनिमेस को देख सकते हो और जैसे ही एक खत्म हुआ तुम दूसरा चालू कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि तुम्हें ऐसे एनिमेस देखने हैं जिनमें एडल्ट सीन्स ना हो। इसमें तुम नारुतो या फिर विनलैंड सागा देख सकते हो। ये एनिमेस तुम्हें बहुत मदद करेंगे जीवन में। और जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि अब चीजों पे कंट्रोल आने लगा है तो एनिमेस को देखना कम कर दो और उस समय को किसी ऐसी चीज में लगाओ जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो सके। और अगर से तुम लोग भी चाहते हो कि मैं एक पॉर्न वीडियो बनाऊं, तुम लोग चाहते हो कि मैं एक पॉर्न के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं कि उसको छोड़ना कैसे है, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो।